अस्सलामुअलैकुम। आज बात होगी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक्सटेंशन के हवाले से क्या होगा, जबकि धरने के पीछे क्या अवामिल कार फरमा थे। इसके अलावा माजी में भी हमने देखा कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर बिलखसूस ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें सामने दिखाई दे रही होती हैं हकीकत में वैसा होता नहीं है, और जो होता है वो हमें नज़र नहीं आता। और इस तरह के हालात जो हैं वो हमें सिर्फ पाकिस्तानी सियासत के अंदर ही नज़र आते हैं। ऐसा क्यों होता है? और मैंने माजी में भी बात की थी, 28 अक्टूबर को एक वीडियो बनाई थी जब मौलाना फजल रहमान साहब धरना दे रहे थे कि ये धरना क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन शामिल हाल है और इसके मकासद क्या हैं। पहले ये वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों कहा था। जबकि हम साबिक सदर जो हैं परवेज़ मुशर्रफ, उनका केस क्यों रोका गया, इसके पीछे कौन है। जबकि इमरान खान साहब पीटीआई का जो बैरूनी फंडिंग का केस है उसके हवाले से भी बात करूंगा कि यहाँ पे किसको फैज़ मिलने जा रहा है। पहले ये क्लिप देख लीजिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन मिले बगैर रिटायर्ड होना पड़ेगा। कोई बीमार हुआ, हकीकत पे मबनी, किसी ने मार्च शुरू किया और किसी को जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन पसंद नहीं आई। उसके पीछे जो लोग थे, मौलाना फजल रहमान का जो आज़ादी मार्च है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। उसको कौन लेके आया, इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी डिवाइड हो के शामिल है। हमारे हर सियासी धरने के पीछे, इस तरह के धरने के पीछे सियासत जहाँ पे होती है वहीं पे ज़ाती मफादात जुड़े होते हैं। इस सारी हकीकत के पीछे कुछ ऐसे बड़े बलंडर हैं कि बाज़ एक इदारे की जंग जो इनसाइड है उसको वजह बना के हम सियासी मोरों को इस्तेमाल करके इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे मुल्क और कौम को नुकसान होता है। बिल्कुल, ये दो मुख्तलिफ दिनों की वीडियो आपने देखी जो एक माह कबल मैंने बनाई थी, और यकीनन उसमें मैंने 2 पॉइंट रेज़ किए थे कि मौलाना फजल रहमान साहब को मैनेज करके धरना करवाया गया। उस धरने की रीज़न मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन ना देना थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहली मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर सवाल उठाए हैं। वो सवाल क्या है कि कानूनी तौर पर कोई भी मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो एक्सटेंशन नहीं ले सकता, जबकि हमने माजी में देखा कि रहील शरीफ जो थे उनको भी एक्सटेंशन मिली। अब पाकिस्तान के बाज़ सयानों ने मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेज के एक दरमियाना और बाइज़्ज़त रास्ता दिया कि वो बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो रिटायरमेंट ले लें। अब होगा क्या, 28 तारीख को रात 12 बजे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो एक्सटेंशन जो मुद्दत मुलाजमत है वो 28 तारीख को रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। 29 को या उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है तो कैसे ये मुमकिन है कि ये जो ट्रायल है ये इन कैमरा नहीं है, और इसकी प्रोसीडिंग जो होगी उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के वकील करके ये वजाहत सुप्रीम कोर्ट को देंगे कि वो क्यों एक्सटेंशन लेना चाहते हैं और क्या उनसे काबिल कोई और नहीं है और इस एक्सटेंशन की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है, क्योंकि मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो भी नॉर्मल हैं। जब रहील शरीफ थे तो उस वक्त हालात कुछ और थे, तो इसलिए उनका जो मिशन था, उनका जो मोटो था पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी को ख़त्म करना, वो जारी व सारी था। अगर इन केस सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले की रोशनी में मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फ़र्ज कर लेते हैं एक्सटेंशन मिल जाती है, इस एक्सटेंशन के अंदर अगर हो भी गई तो इनके पास वो इज़्ज़त, वो चीज़ें बाकी नहीं रहेंगी जो कि आपकी ओरिजिनल मुद्दत मुलाजमत के अंदर होती हैं चीज़ें। अब ये चंद दिनों में बात सामने आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंशन के हवाले से क्या चीज़ करती है और हुकूमत इसके सामने कहाँ पे खड़ी है। माजी में हमने देखा कि किसी भी आर्मी के एक फ़ौजी को या किसी भी जर्नैल को हमारी अदालतों ने कभी सज़ा नहीं दी। ये वाहिद पाकिस्तान है जहाँ पे हमारी आर्मी की अपनी अदालतें, अपना जस्टिस सिस्टम है। अब साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो केस था उसके फ़ैसले को रोक दिया गया। उसकी रीज़न कहा जाता है कि इसके पीछे हुकूमत है। मैं नहीं मानता हूँ कि इसके पीछे हुकूमत है, बल्कि इसके पीछे साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के कोई मुंह बोले भाई, कोई उनका साबिक वफादार, कोई और हो सकता है जिसका मैं नाम ले लेता हूँ। मौजूदा वज़ीर दाखिला एजाज शाह, जिनको कहा जाता है कि ये काफ लीग के बानी हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब के सबसे करीबी साथी हैं। फ़रोग नसीम जो इस वक्त वज़ीर कानून है वो भी मुशर्रफ साहब की कबीना में रहे। अनवर मंसूर जो कि अटार्नी जनरल हैं, ये तीनों लोग
इस वक्त साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के फैसले को जो है वो नहीं चाहते कि वो इस वक्त फैसला सुनाया जाए। और दूसरी जानब इसमें कोई दो राय नहीं है कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ बीमार हैं और उनकी प्रोसीडिंग जो थी केस की उसमें वो ज़ाती तौर पर उस तरह से केस में दलाइल नहीं दे सके चूँकि वो बैरून मुल्क रहे। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे आम सिविलियन की तरह पाकिस्तान की किसी फ़ौजी या आर्मी जर्नैल को आप आम अदालतों के अंदर उनका कोई फ़ैसला नहीं सुना सकते। और अगर मुशर्रफ साहब का फ़ैसला आता है तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क में देखें भारत के अंदर तो वहाँ पे उनके आम फौजी से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक आम सिविलियन की तरह वो लोग कोर्ट में पेश हो सकते हैं किसी गलती की बिना के ऊपर। दूसरी जानिब मैं बरतानिया में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो गूगल पे सर्च किए बगैर ये बता सकें कि यहाँ की सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है, उसका नाम क्या है, कभी वो मीडिया पे आया, यहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्या, वो क्या कभी इतना डिस्कस हुआ। ये वाहिद पाकिस्तान के अंदर ही हमारा एक सिस्टम है जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। अब दूसरी जानिब इमरान खान साहब की पार्टी का जो बैरूनी फंडिंग का केस है इसकी डोरें क्यों हिलाई जा रही हैं। पाकिस्तान के सियाने लोगों में से 4 लोग एक तरफ हैं, 2 लोग एक तरफ हैं और एक आदमी एक तरफ है। अब देखना ये है कि फैज़ से किसको फैज़ मिलेगा। ये जो बैरूनी फंडिंग का केस है क्या ये इमरान खान साहब को प्रेशराइज किया जाएगा या जैसे आज जरदारी साहब जेल में हैं लेकिन कोई फैसला अभी तक हो नहीं सका, कोई सबूत नहीं है। नवाज शरीफ को सज़ाएं सुना दी गई, मरीम नवाज़ को जेल में डाला गया, खुर्शीद शाह को लेके गए, जितने भी लोगों के साथ ये चीज़ें हुई आज तक उनको हतमी और उस तरह की सज़ा नहीं दे सके चूँकि उनके पास सबूत नहीं थे। क्या इमरान खान साहब का जो बैरूनी फंडिंग का केस है इसके पीछे भी कोई लॉबी है? क्या खान साहब को भी मुस्तकबिल में जरदारी और नवाज शरीफ की तरह अदालतों का सामना करते हुए वो भी किसी तरह से नाइल होंगे? ये पाकिस्तान के अंदर किस्से कहानियाँ, ये पाकिस्तान का सियासी गोरख धंधा, ये इस्टेब्लिशमेंट का नाम पॉलिटिक्स के अंदर आना, ये धरनों का होना, फिर मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ यकीनदानियाँ करवानी, फिर ये कहना कि मार्च तक खान साहब फारग हो जाएंगे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के फैसले को रोकना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बाय लॉ एक्सटेंशन नहीं ले सकते वो क्या कोर्ट में दलाइल देंगे, उनकी एक्सटेंशन होगी या नहीं। ये कुछ ऐसे पहलू थे जिनके ऊपर से मैंने सोचा कि पर्दा उठा के आप लोगों तक ये चीज़ें आनी चाहिए। और माजी में मैंने क्यों इसके ऊपर बातें की थी, हर एक शख्स के अपने कुछ सोर्स होते हैं, कुछ अपनी रिसर्च होती है जिसके बाद कोई बात की जाती है। और यकीनन आप इन चीज़ों को, माजी की बातों को और अब की रियलिटी को देखते हुए जब ये सुनेंगे और जो एक्सटेंशन का मामला, बाकी मामलात हैं, इसके ऊपर आप कोई नतीजा अखज़ कर सकेंगे। मज़ीद मियाँ साहब के जो टेस्ट हो रहे हैं, जो बाकी चीज़ें हुई, वो यूके पहुँचे। अब ये जितने PETS टेस्ट हुए हैं 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में वो गए, अब उनकी 4 हफ्तों की जो छुट्टी थी वो मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में जो अदालत है वो उसको एक्सटेंड करेगी। और इन रिपोर्ट्स के अंदर बिहाइंड द सीन रीज़न प्लेटलेट्स कम होने की क्या है, मियाँ साहब की बीमारियाँ कौन कौन सी हैं, वो टेस्ट रिपोर्ट्स में क्या आएगा, हैरान कुन मुझे लगता है कि उसके रिज़ल्ट आएंगे और उसमें कौन सी चीज़ सामने आएगी जो तमाम लोगों को हिला के रख देगी। इसके ऊपर फिर आपसे आइंदा की वीडियो में बात करूँगा।